योगी और मोदी तक जाए जी जी तो मतलब हम लोगों को, गरीब लोगों की सुनवाई हो। पास है। और लोहिया पार्क में लोग निःशुल्क घूमते भी हैं। एक तो सरकार ने वहाँ भी शुल्क लगा दिया, मॉर्निंग वॉक पे 10 रुपया ले रही है एक एक लोगों से। और जो बाहर फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले अपना दुकान लगाते हैं और 100-200 रुपया कमा करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सरकार को दिखाई दिया वहाँ पे 10-20 ठेले लग रहे हैं, कुछ लोग पार्क में घूमने आ रहे हैं तो सिरिंजी लगा करके वहाँ भी खून चूसने का काम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और योगी जी के इशारे पे किया गया। और है वो ठेला कहा जा रहा है कि लगाते हैं वहाँ पे, और विकलांग भी है, दिव्यांग भी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या दुख है। क्या नाम है? मेरा नाम भैया राघवेंद्र है। तो आप वहाँ ठेला लगाते हैं? हाँ, कहाँ, पार्क के सामने? पार्क के सामने मैं लगाता हूँ। तो क्या नियम आया है, क्या ये नियम आया कि एक ठेले वाले से मतलब 12,500 रुपये महीने का हो गया। 12,500 महीने मांगा गया? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी जेडी मिश्रा के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर डीएम कार्यालय पे। यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं किसी विषय को लेकर। आइए इनसे जानते हैं किस विषय को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य नारायण सिंह मुन्ना, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष जौनपुर। आप लोग किस विषय को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको अवगत कराना है कि लोहिया पार्क पॉलिटेक्निक के पास है और लोहिया पार्क में लोग निःशुल्क घूमते भी हैं। एक तो सरकार ने वहाँ भी शुल्क लगा दिया, मॉर्निंग वॉक पे 10 रुपया ले रही है एक एक लोगों से। और जो बाहर फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले अपना दुकान लगाते हैं और 100-200 रुपया कमा करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। सरकार को दिखाई दिया वहाँ पे 10-20 ठेले लग रहे हैं, कुछ लोग पार्क में घूमने आ रहे हैं तो सिरिंजी लगा करके वहाँ भी खून चूसने का काम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और योगी जी के इशारे पे किया गया। यानी 18,70,000 का टेंडर लोहिया पार्क के बाहर जो फुटपाथ बना हुआ है उसको भी बेचने का काम जिलाधिकारी महोदय के इशारे पे हुआ है। अब गरीब ठेला वाले कहाँ जाएंगे? न तो शुल्क दे पाएंगे, न तो वो पैसा दे पाएंगे, न तो अपनी रेहड़ी पटरी लगा पाएंगे, क्योंकि जिसको टेंडर मिला है वो पैसा लेगा लोगों से, और नहीं पैसा लेता है तो टेंडर का पैसा कहाँ देगा? गजब की सरकार की चल रही है भाई। जो टेंडर मिला है वो सरकारी व्यक्ति को मिला है, मतलब सरकार के माध्यम से कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट व्यक्ति को टेंडर मिला है और प्राइवेट सरकारी माध्यम से प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया है। अगर इनका इसी तरह मन बढ़ता रहा, कल बी मार्ट के सामने कल उनको टेंडर दे देंगे जो ठेला वाला लगाते हैं, कुत्तूपुर दे देंगे, सिविल लाइन दे देंगे, पॉलिटेक्निक दे देंगे, ओलनगंज दे देंगे। मनमाना चल रहा है आपका, जहां मन कहे तहां टेंडर दे देंगे, सड़क पे टेंडर दे देंगे। कल हम लोग गाड़ी लेके टू व्हीलर चल रहे हैं वहां टेंडर दे देंगे, कचहरी में टेंडर है, कलेक्ट्री में टेंडर है, दीवानी में टेंडर है। अरे टेंडर का काम बंद करो, आम आदमी को जीने दो। अगर रेहड़ी पटरी वाले को वहां हटाया गया तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सड़कों पे जन आंदोलन करेगी, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। सड़क से लेके संसद तक आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी और यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। अपना टेंडर तत्काल प्रभाव से वापस लेने का काम करें जिलाधिकारी महोदय। अगर टेंडर वापस नहीं होता तो इसके बाद अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोग यहाँ धरना देंगे, उसके बाद भी नहीं वापस होगा तो हम लोग संसद में अपने माननीय राज्यसभा सांसद जी को भेजेंगे। संसद में आवाज जैसे गरीबों का बराबर उठाते हैं, किसानों का आवाज उठाते हैं, जवानों की आवाज उठाते हैं, उसी तरह आवाज वहाँ गरीबों की फिर उठाएंगे, ठेला खुंचा के लेकर उठाएंगे। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते आम आदमी पार्टी के जितने सिपाही हैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे और टेंडर इनको वापस लेना पड़ेगा, आम आदमी ताकि जी सके, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, काफ़ी गुस्से में दिखे आम आदमी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं भाई साहब, और भी यहाँ काफ़ी लोग हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, वो ठेला कहा जा रहा है कि लगाते हैं वहाँ पे, और विकलांग भी है, दिव्यांग भी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं इनका क्या दुख है। क्या नाम है? मेरा नाम भैया राघवेंद्र है। तो आप वहाँ ठेला लगाते हैं? हाँ, कहाँ, पार्क के सामने? हाँ, पार्क के सामने मैं लगाता हूँ। तो क्या नियम आया है, क्या ये नियम आया कि एक ठेले वाले से मतलब 12,500 रुपये महीने का हो गया। 12,500 महीने मांगा गया? हाँ जी, 12,500। अब हम ये आपसे बोल रहे हैं कि हम मतलब 200, 250, 300 रुपये कमाते हैं, और जिसमें खाना पीना मतलब वो सब होता है, तो मतलब हम 300 कमाते हैं, तो आपको 350 रुपये भैया कहाँ से देंगे हम? नहीं, तो सही बताओ। तो आप लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस विषय को लेकर? भारी परेशानी नहीं भैया, हद से ज़्यादा परेशान हूँ इस समय से। तो आप लोग को किसी ने सूचना पहुंचाया कि ऐसा नियम आया है, कैसे पता चला? नहीं, जो वहाँ पे जो लोग थे बोले ऐसा है, उसका टेंडर मिल गया। जब मतलब सोमवार या मंगलवार से जब से ठेला लगाएंगे तो 12,500 रुपये महीने का लगेगा आपका। हाँ, आज डीएम साहब के यहाँ आप लोग ज्ञापन देने आए थे, तो क्या मुलाकात हुई? नहीं, जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हुई, जबकि मैंने कल अलाउ को सूचना दे दिया था। प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात हुई है, अपना ज्ञापन हम लोगों ने दे दिया है, और यह भी बता दिया है कि अगर इस टेंडर को वापस नहीं लिया गया, एक भी ठेला वाला वहाँ अगर पुलिस वाले पहुँच के हटाने का काम करेंगे, तो सबसे पहले वो लाठी खाने का काम आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे, और जन आंदोलन आम आदमी पार्टी कचहरी में आके करेंगे। पहले तो आप जिला अधिकारी महोदय से मिलकर अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद आगे की बात बताइए। सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा वीडियो योगी और मोदी तक जाए, जी। तो मतलब हम लोगों को, गरीब लोगों की सुनवाई हो। यह काम तो आप लोग को करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पहुँचे उनके पास। योगी मोदी जी के पास जाना चाहिए। जैसे बिहार में वो रिपोर्टर हैं मनीष कश्यप भैया, वो मतलब गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, तो आपसे भी एक गुजारिश है हमारी कि आप भी मतलब गरीबों की आवाज़ उठाएं हमारी। बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कई लोग हैं। और कौन ठेला लगा रहा था, कह रहे थे आप? क्या भाई साहब, आप किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? हम वहाँ चाट के ठेला लगाते हैं, जो टेंडर। दिनों से लगाते हैं आप? 4 साल से। 4 साल से। तो यह कब पता चला आपको नया नियम? ये कल है, हम कल जो टेंडर लिए हैं, वो आके कल बोले कि इतना रुपये का 12,500 रुपये का महीना लगेगा। किसके द्वारा बताया गया? संतोष कुमार यादव के थ्रू। सिपाही हैं? नहीं, वही टेंडर लिए हैं, वो टेंडर लिए हैं। मिट्टी माउस लगाते हैं। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि मतलब इसका टेंडर हो गया है, तो अब महीने का लगेगा 12,500 रुपये, और इसके प्लस में एडवांस। कागज लेके आए थे? नहीं, कागज नहीं था। और ये बोल रहे थे कि मौखिक बोले हैं अभी। हाँ, और ये भी बोल रहे थे कि प्लस में मतलब पगड़ी भी देना पड़ेगा 20,000 रुपये का। अच्छा, ये सरकार के द्वारा कुछ कागज आपको दिखाया गया है कि ऐसा नियम आया है? नहीं, ऐसा कोई कहीं नियम नहीं है, सरकार मनमाना कर रही है। सबसे पहले आप भाई जिला अधिकारी महोदय से मिलिए कि इस पे क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्योंकि अभी सरकारी आदमी कोई आपको कहा है नहीं खाली करने के लिए कि इतना पैसा ऐसा है कि अभी तो आज हम जिलाधिकारी से मिलने ही आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय दुर्भाग्यवश नहीं मुलाकात हुआ, लेकिन इनके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मुलाकात हुआ है। मैंने अपना ज्ञापन दे दिया है, उस ज्ञापन को जिलाधिकारी के यहाँ जाना है। अगर इस पे वह जो है कार्रवाई नहीं करते हैं, अपना वापस नहीं लेंगे, तो हम लोग 1-2 दिन बाद पर्सनली उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हमारे आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ जन आंदोलन करेंगे। नहीं, आप मिलिए, जरूर सुनवाई होगा। ऐसा हमारा नाम आशुतोष मौर्य है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हटाया जा रहा है। कभी रोड चौड़ी के नाम पे हटाया जाता है, कभी टेंडर के नाम पे हटाया जाता है, तो कभी किसी नाम पे हटाया जाता है। जो इनका जो मूलभूत आवश्यकता है इनको देखी नहीं जाती है, और इन्हें जब कुछ होता है तो इन्हें हटाने का प्रयास किया जाता है। अब नया एक डीएम साहब और ये सब प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन आई है कि 18,70,000 रुपये इन्हें टेंडर एक आदमी को पास कर दिया है। वही आदमी जितने दुकान लगेगी वो दुकान लगाएगा। अंदर जाने, पार्क में जाने वाले का 10 रुपये फीस है तो 20 रुपया कर देगा, वो अपना पैसा कमाएगा। अब वो अवैध रूप से वो चलाएगा, जिससे आम जनता को दिक्कत होगी, और छोटे जो नुक्कड़ पे रेडी पटरी लगा रहे हैं उनको दिक्कत होगी। तो सबको साथ गलत न हो जाए, अन्याय न हो जाए, उनके साथ कुछ भेदभाव न हो जाए, उनकी हर आवाज़ को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक रेडी पटरी वालों की आवाज़ उठाएगी। चाहे उसके लिए हमें भूख हड़ताल करना पड़े, या हमें जन आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कहीं कोई अपनी बात रखने के लिए कहीं भी जाना पड़े, दिल्ली से लेके हम कहीं भी जाएंगे, इनकी बात रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए
हर आम आदमी एक खास आदमी है, क्योंकि हमारे लिए वो हमेशा मौके पे एक कार्यकर्ता आदमी ना होकर वो हमारा मित्र होता है, सखा होता है। हर जब मौके पे हम उसी मौके लिए खड़े रहेंगे। आप कार्यकर्ता के लिए सिर्फ काम करेंगे? अभी अरे आप कहें कार्यकर्ता भी हर नहीं नहीं आदमी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। जो पार्टी हटा देंगे तो आम आदमी है, ठीक है। पार्टी तो हम बाद में है, आम आदमी पहले है। हर आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जो जन आंदोलन से। क्या कहना चाहिए? आप देख पा रहे हैं सरकार की मानसिकता को, आप पढ़िए जरा सा पत्रकार बंधु। ये देखिए, पहले तो ये मजबूर किया कि पकौड़ा तलिए। अब लोग पकौड़ा तलने के लिए रहरी पटरी पे आ गए हैं, अब उनको वहाँ भी नहीं तलने दिया जा रहा है। ये दिव्यांग व्यक्ति जिनको आप देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति 12,500 महीना कहाँ से देगा? 18,70,000 का जो टेंडर एक व्यक्ति को पास कर दिया गया है, अब वो 18,70,000 वसूल के इनसे ही भरेगा। जिलाधिकारी महोदय को स्वविवेक से भी इतना सोचना चाहिए कि ये व्यक्तियों को, जो आम जनमानस है जिसकी इतनी आय ही नहीं है कि वो दुकान बना पाए, वो किसी तरीके से शाम को ले जाके अपना ठेला वाला लगा के खुमचा उमचा लगा के 100-200 रुपया की आय करता है। अब इनकी निगाह में वो भी किरकिरी हो गया है। सरकार यहाँ लोगों को कह रही कि पकौड़ा तलिए, अब जो बेचारे एकदम असहाय हैं, जो पकौड़ा तल भी पा रहे हैं, उनका पकौड़ा भी नहीं बेचने दे रहे हैं। तो अच्छा, सरकार ये का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार आम आदमी को ही नहीं देखना चाहती है, वो केवल अपने चंद पूंजीपतियों के माध्यम से देश को गवर्न करना चाहती है। उसका साफ साफ इंटेंशन है कि बड़े बड़े हाईटेक मॉल बन जाएं, रेहड़ी पटरी खाली हो जाए, गरीब व्यक्ति मरे जिए, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप ये लोहिया पार्क देख रहे हैं। लोहिया पार्क में लगभग दिन भर में 100, 200, 300 की संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। अब वॉक करने के लिए भी उनको आज़ादी नहीं, उनको 10 रुपया देना पड़ेगा। आपके पास 10 रुपया नहीं तो आप वॉक नहीं करेंगे। शाम को अगर आप गए, आपका मन कर दिया कि जरा सा चाट खा लें, तो अब चाट वो नहीं मिलेगा आपको 10 रुपये में जो मिलता है। अब स्टैंडर्ड चाट बनाएंगे 12,500, जो 10 का चाट वो 50 का मिलेगा। आम व्यक्ति के जेब का खर्चा डबल कर दिया जा रहा है। आम व्यक्तियों के लिए सरकार के पास कोई दया नहीं है, और सरकार कहती है कि मैं आम व्यक्तियों के लिए कर रही हूँ। आम आदमी पार्टी सड़क से संसद तक इस विषय को उठाएगी। अगर हमारी बात को जिलाधिकारी महोदय गंभीरता से नहीं लेंगे तो यहीं पर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, कोई पत्रक मिला है जिसमें लिखा है कि यह नियम आया है? आप नहीं, हम लोगों को पत्रक तो नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति को टेंडर पास हुआ है उस व्यक्ति से हमारी डायरेक्ट बात हुई है। उन्होंने कहा कि भैया हमको टेंडर हो चुका है, और ये लोग भी बता रहे हैं कि वो गया था कल के डेट में शायद कलेक्शन करने के लिए। बताया है कि अगर अगले वीक से आप ठेला लगाएंगे तो आपको 12,500 पर मंथ देना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो एक जो एडवांस होता है जिसको पगड़ी बोलते हैं, एडवांस के तौर पे 20,000 रुपया पहले से मांग रहा है। तो निश्चित इस बात में कुछ न कुछ सत्यता है। मेरी बात को मैं चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय गंभीरता से लें और इनके साथ अन्याय न होने पाए, इसलिए इस टेंडर को अगर इन्होंने पास भी किया है तो उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। आप मिलिए जिलाधिकारी से, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही गुस्से में है आम आदमी, और आम आदमी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यह लोग कह रहे हैं भूख हड़ताल तक करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर यह नियम वापस नहीं हुआ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जैसा भी होगा न्यूज़ हम आगे आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।